बहुत समय पहले की बात है। जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहते थे, लेकिन गोपी चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। जब भी वो नन्ही चिड़ियाओं को खेलती हुई देखती थी, खेलती हुई नन्ही चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है। काश मुझे भी कोई संतान होती। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हैं। मैं जाकर देवी माँ से प्रार्थना करूँगी, वो मेरी भी झोली संतान की सुख से भर दे। और जब तक वो मुझे वरदान नहीं दे देती, मैं वहाँ से तब तक नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर गोपी चिड़िया देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ, मुझे भी वरदान दे दो। मुझे भी एक अंडा हो जिससे एक सुंदर सा बच्चा हो जाए और मैं भी संतान का सुख का अनुभव करूं। देवी माँ, मेरी इस इच्छा को पूरा करो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। काफी देर प्रार्थना करने के बाद गोपी अपने घोंसले में लौट आती है। अचानक उसे एक दिन पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं माँ बनने वाली हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोपी चिड़िया को इमली खाने की इच्छा हो रही थी। तब वो इमली की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। इस पेड़ पर तो बहुत सारी इमली लगी हुई है। मैं कुछ इमलियाँ खा लेती हूँ और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही गोपी चिड़िया इमली तोड़ने लगती है, तभी इमली के पेड़ पर रहने वाला जिगरबाज गोपी को दबोच लेता है। हा, आज इस चिड़िया को मैं खाऊंगा। बहुत दिनों बाद मुझको कोई चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे जाने दो। ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी तब हम लोग तुझे अपना शिकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाते। वो बाज गोपी चिड़िया को ले जाकर एक गुफा में बंद कर देता है। गोपी चिड़िया रोए जा रही थी। काश मैं इमली खाने जंगल के ज्यादा अंदर नहीं आई होती। आते समय मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं। सभी पड़ोसी पक्षी मुझे ढूंढ रही होंगी। अपने साथ साथ मैंने अपने होने वाले बच्चे को भी संकट में डाल दिया। उधर नदी किनारे गोपी चिड़िया के ना मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पता नहीं गोपी चिड़िया कहाँ चली गई। उन्हें ढूंढने के लिए हम लोगों को जंगल के भीतर जाना चाहिए। शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई है। कोकिला कोयल राशि चिड़िया के साथ घने जंगल जाती है। हे भगवान, हमें गोपी चिड़िया के पास ले जाओ, कोई रास्ता दिखाओ। वो दोनों भगवान भरोसे ढूंढते ढूंढते गोपी चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। राशि चिड़िया, कोकिला कोयल, मुझे यहाँ से जल्दी आजाद करवाओ। मुझे जिगरबाज ने यहाँ कैद कर रखा है। कोकिला कोयल कहती है, गोपी चिड़िया, आप चिंता न करें। हम लोग उस जिगरबाज को सबक सिखा कर रहेंगे। उसी समय वो जिगरबाज वहाँ पर आ जाता है। पक्षी अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उस खतरनाक जिगरबाज का मुकाबला करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और गोपी चिड़िया को आजाद कर देती हैं। गोपी चिड़िया, अब आप आजाद हैं। चलिए, जंगल में आपकी जरूरत है। वो दोनों गोपी चिड़िया को लेकर नदी किनारे जंगल से बाहर आ जाती हैं। समय आने पर गोपी चिड़िया एक सुंदर से नन्हा अंडा देती है और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक नन्ही चिड़िया जन्म लेती है। बधाई हो गोपी चिड़िया, इस नन्ही चिड़िया के जन्म से इस जंगल में रोशनी ही रोशनी हो गई। फिर गोपी चिड़िया अपनी बेटी मीरा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में गोपी चिड़िया अपने पति अहम कौवे के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन गोपी चिड़िया एक अंडा देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देखरेख कर रहे थे। ऐसे में गोपी चिड़िया अहम कौवे से कहती है, अहम कौवे, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे संडे से हमारा बच्चा कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएगा। इस गर्मी को मेरा नन्हा बच्चा कैसे सहेगा? बच्चे को गर्मी ना सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो गोपी चिड़िया, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर, तुम चिंता मत करो,
मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। तुम भी सोचो, शायद हम दोनों के दिमाग में कुछ आइडिया आ जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चे को लेकर परेशान थे। वो अपने बच्चे को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोपी का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है। गोपी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। अहम कौए, देखो ना हमारी बेटी कितनी प्यारी है, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर गोपी चिड़िया अपनी बच्ची को प्यार करने लगती है। एक दिन जब अहम कौआ भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही गोपी चिड़िया को जाकर ये बात बताऊंगा। फिर हम लोग यहीं अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर अहम कौवा बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात गोपी को बताता है। उसकी बातें सुनकर गोपी चिड़िया भी खुश हो जाती है। ठीक है अहम कौए, मैं कल ही तुम्हारे साथ उस जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन गोपी चिड़िया अहम कौवे के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था अहम कौए, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी गोपी की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो अहम कौए, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है। गर्मी में हम इस मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर अहम कौवा कहता है, अरे गोपी चिड़िया, तुम्हारा दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और अपनी बेटी मीरा के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन जिगरबाज तालाब पर पानी पीने आता है। अरे ये क्या, यहाँ गोपी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो गोपी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, गोपी चिड़िया, अरे ओ गोपी, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही हो और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बनाकर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर को तोड़ दूंगा। जिगरबाज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बनाकर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे लिए मटका घर बना कर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार है ना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊंगा। उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर जिगरबाज वहाँ से चला जाता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब जिगरबाज का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। अब गोपी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और जिगरबाज के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद जिगरबाज फिर से आता है। क्यों रे गोपी चिड़िया, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ जिगरबाज, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। जिगरबाज अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह जिगरबाज अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षी को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर गोपी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। एक गांव में गोपी अपने पति अहम और 5 साल की बेटी मीरा के साथ रहती थी। अहम एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक से गोपी के पास एक फोन आता है। गोपी फोन उठाती है। हेलो, आप अहम की पत्नी गोपी बोल रही हैं? जी बोलिए। अहम जिस फैक्ट्री में काम करता है मैं उसका मालिक बोल रहा हूँ। मुझे ये बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। अहम को काम करते वक्त करंट लग गया और उसकी वही मौत हो गई। ये सुनकर गोपी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। साहब जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अहम जी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते।
थे। अब गोपी मीरा को गले लगाकर रोने लगती है। अब मेरी बच्ची की देखभाल कौन करेगा? अहम जी ही इस घर का सहारा थे। अब मुझे कुछ काम करना होगा, अपनी मीरा को सारी खुशियाँ देनी होंगी। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। गोपी लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन उन पैसों से उनका पेट नहीं भरता था। माँ, रोजाना इतना कम खाना खाकर मेरा पेट नहीं भरता है। जब से पापा गए हैं हमें भूखा सोना पड़ता है। गोपी मीरा को समझाते हुए कहती है, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं कल से पापड़ बनाने का काम शुरू करूँगी और उन्हें हम बेचेंगे। मेरी माँ ने मुझे बचपन में पापड़ बनाना सिखाया था। अगले दिन गोपी मीरा को लेकर बाजार जाती है और पापड़ बनाने का सामान लेकर आती है और 3 पैकेट पापड़ बनाती है और उसे अगले दिन बेचने के लिए बस स्टॉप पर जाती है। पापड़ ले लो, पापड़, मसाले वाले पापड़, सस्ते और अच्छे पापड़। बस में बैठे लोग उससे पापड़ खरीद लेते हैं। उसे काफी फायदा होता है। अब गोपी रोजाना पापड़ बनाकर रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर बेचती थी। एक दिन कोकिला नाम की औरत गोपी से मिलती है। मैम साहब, पापड़ ले लो ना, घर के बने हुए पापड़ हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। सिर्फ एक पापड़ 10 रुपए का है, ले लो ना। अब कोकिला गोपी से पापड़ खरीद लेती है। वो पापड़ खाकर कहती है, वाह, ये पापड़ तो सच में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मजेदार। सुनो, मेरा एक होटल है, उसमें तुम अपने पापड़ बनाकर बेच सकती हो। ये सुनकर गोपी बहुत खुश होती है। शुक्रिया मैम साहब, आप सच कह रही हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपकी इस नौकरी से मेरी बेटी के सपने पूरे हो पाएंगे। अब गोपी कोकिला के होटल में पापड़ बनाकर बेचती थी। उसे काफी फायदा होता है। अब वो अपनी बेटी मीरा का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है। तो ये थी आज की कहानी, कैसे गरीब पापड़ बनाने वाली माँ ने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी बेटी की जिंदगी बदल दी। आज का सवाल ये है, गोपी पापड़ कितने रुपए में बेचती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।